हेलो स्टूडेंट्स, साकेत सर हियर। आज हम क्या समझने वाले हैं? आज हम सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे। थोड़ी सी डिटेल्ड वीडियो होगी, लेकिन तभी अच्छा समझ आता है जब हम गहराई से जाकर समझते हैं चीज़ों को। इस वीडियो में देखिए हमें क्या क्या स्टडी करना है। सबसे पहले हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे? सेंटेंस फॉर्मेशन। फिर हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को स्टडी करेंगे। फिर हम डिपेंडेंट क्लॉजेस स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को स्टडी करना है। सिंपल सेंटेंसेस आएंगे, कंपाउंड आएंगे और कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे। तो वीडियो में हमें काफ़ी कुछ क्या करना है? स्टडी करना है। लेट अस बिगिन। सबसे पहले सेंटेंस के पार्ट्स को समझिए। किसी भी वाक्य के 4 टुकड़े होते हैं। तो वो किससे स्टार्ट होता है? किसी भी कैपिटल अल्फ़ाबेट से। उसमें एक सब्जेक्ट दिखाई देता है हमें, उसमें एक वर्ब भी होती है, पर हमें उसके लिए क्या चाहिए? एक प्रॉपर पंक्चुएशन भी चाहिए। तो इस बात पर तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधा हम वीडियो पर पहुँचते हैं, जो हमारा मेन पार्ट रहेगा इस वीडियो का। आप सभी को ये बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम किसको स्टडी करेंगे? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। यहाँ पर मैं आपको फ्रेज और क्लॉज का अंतर भी बताना चाहूँगा साथ में ही। फ्रेज किसको बोलते हैं? जिसके अंदर ना तो कोई सब्जेक्ट होता है, ना ही कोई फाइनाइट वर्ब होती है। जैसे इन द कॉर्नर। ज़्यादातर ये किससे स्टार्ट होते हैं? प्रेपोजिशन से स्टार्ट होते हैं। बिहाइंड द बुश। लेकिन क्लॉज किसको बोलते हैं? जिसके अंदर हमें क्या मिलता है? एक सब्जेक्ट भी मिलता है, प्लस एक सीमित या फाइनाइट वर्ब भी मिलती है। ये हम वर्ब वाले टॉपिक में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा काम है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को समझना। तो क्लॉज आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? ये शब्दों का एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट भी होता है। उसमें एक वर्ब भी होगी। सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सभी हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। ये जनरली किसी भी थॉट या आइडिया को एक्सप्रेस करता है, और ये अकेले खुद में इसकी सेंस क्या होती है? बिल्कुल कंप्लीट होती है। जो हिंदी में समझने वाले हैं उनके लिए हमने तैयारी की है। स्वतंत्र उपवाक्य बोलते हैं इसको। नाम से ही पता लग रहा है, स्वतंत्र और वाक्य के हिस्सा उपवाक्य। तो ये शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें एक विषय भी होता है और एक विधेय क्रिया भी होती है, जो एक पूर्ण विचार को व्यक्त करता है। ये अपने आप में अकेली भी खड़ा रह सकता है। जैसे आई वेंट टू द स्टोर, सेंटेंस कंप्लीट है। द डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। शी स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स। तो आप देख सकते हैं कि इन ऑल द केसेस द सेंस इज कंप्लीट। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो कौन से आ जाएंगे? हमारे डिपेंडेंट क्लॉजेज आ जाएंगे। एक डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहलाता है। ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें एक सब्जेक्ट है और इसमें भी एक प्रेडिकेट है, साथ में एक वर्ब है। लेकिन इसके अंदर कंप्लीट सेंस नहीं निकल कर आती है। ये अपने आप में संपूर्ण या कंप्लीट नहीं होता है। इसको देखिए, नाम से पता लगा सकते हैं। वो हमारा स्वतंत्र था, ये आश्रित उपवाक्य है, जिसे अधीनस्थ उपवाक्य भी कहा जाता है। ये शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें विषय भी है, विधेय भी है, लेकिन ये पूर्ण विचार को व्यक्त नहीं करता है। इसका अर्थ पूर्ण नहीं होता है, तो सेंटेंस अकेले नहीं खड़ा रह सकता। जैसे व्हेन आई थिंक अबाउट माई लाइफ, क्या सोचते हो भाई अपनी लाइफ के बारे में? ऑल दो शी इज वेरी स्मार्ट, जबकि वो बहुत स्मार्ट है। आगे क्या? इफ आई हैड मोर टाइम, मेरे पास समय होता है। तो सभी कहते हैं, करने वाले काम करते हैं और ना करने वाले समय को कोसते हैं। अब हम आगे क्या स्टडी करेंगे? हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को समझा। टाइप ऑफ सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे। इसमें 3 तरह के होते हैं: सिंपल, कंपाउंड एंड द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसके लिए वो समझना बहुत जरूरी था, हमने जो क्लॉजेस को स्टडी किया है। अब हम सबसे पहले समझते हैं साधारण वाक्यों को। सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, सरल वाक्य होते हैं जिसके अंदर एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ध्यान रखिएगा। और ये सिंगल आइडिया या एक्सप्रेस थॉट को एक्सप्रेस करते हैं। इनमें एक ही शब्द और एक ही वर्ब होती है। इसको बोलते हैं सरल वाक्य। जिसकी हिंदी अच्छी हो वो आराम से पता लगा सकता है। इसमें केवल एक ही स्वतंत्र उपवाक्य होता है।
जिसमें एक ही विचार या एक सोच को व्यक्त किया जाता है, और इसमें एक ही सब्जेक्ट होती है और एक ही ज़्यादातर वर्ब होती है। जैसे आई एंजॉइंग प्लेइंग टेबल टेनिस विद माई फ्रेंड, आई लाइक कॉफ़ी, शी ईट्स ब्रेकफास्ट एट 8 AM। देखो सब एक ही तो वाक्य हैं और सेंस इनकी क्या है, ऑल टुगेदर इट इज कंप्लीट। अब बात करते हैं हम दूसरी स्लाइड में, हमारे पास क्या आ जाएंगे, कंपाउंड सेंटेंसेस आ जाएंगे। कंपाउंड सेंटेंसेस को समझिए, इसमें हमारे पास क्या होंगे, दो या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। दोनों ही अकेले अपने अर्थ में कंप्लीट होते हैं, दोनों अकेले क्या रह सकते हैं, खड़े रह सकते हैं। ज़्यादातर ये किस चीज़ से ज्वाइंट होते हैं, कंजक्शन से। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य। देखो दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज या स्वतंत्र उपवाक्य हैं, जो अलग अलग वाक्य तो हैं लेकिन दोनों के सेंस बिल्कुल कंप्लीट है, और ये संयोजकों से जुड़कर बनते हैं जो कंजक्शंस कहलाते हैं। उदाहरण, आवर कार ब्रोक डाउन, टूट गई भाई गाड़ी। वी टुक अ टैक्सी टू होम, बीच में हमने क्या लगा दिया, कंजक्शन। शी स्टडीड फॉर द एग्जाम, भाई पढ़ी, बट शी स्टिल डिडंट फील प्रिपेयर्ड, बट सी ने जोड़ दिया। दोनों अपने आप में संपूर्ण है। अब हमारे पास कौन से वाक्य आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, और ये भी किससे जुड़ते हैं, किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देखो मिश्रित वाक्य है, नाम से ही मुझे बहुत अच्छी लगती है हिंदी तो। इसमें एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य, एक दूसरे पर निर्भर है। इसको हम एक अधीनस्थ उपवाक्य भी बोल सकते हैं, और ये किसी कंजक्शन के द्वारा जुड़ते हैं। जैसे वी वर लेट टू द पार्टी बिकॉज, अब रीजन बता दी, बिकॉज वी कुडंट गेट ए टैक्सी। ऑल्दो शी वाज टायर्ड, सेंटेंस जबकि वो थकी हुई थी, कंप्लीट नहीं लग रहा है। सारा स्टेड अप लेट टू फिनिश हर होमवर्क। आफ्टर द गेम द टीम वेंट आउट फॉर द पिज्जा। क्या करा आफ्टर द गेम, ये दूसरी बात से हमारा क्या हुआ है, वाक्य कंप्लीट हुआ है। इन्हें हम क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलते हैं। और लास्ट में अगर आपकी सुविधा के लिए हमने कुछ कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को रखा, जैसे आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, डिस्पाइट, इवन, इवन दो, ये एक बार आप स्टडी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हर तरह के वाक्य क्या हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी